आज 7 अप्रैल 2024 टाइम हो चुका है दिन के 1:15। डाउन साइड से ZB स्पेशल ट्रेन सनामा स्टेशन से थ्रू हो गई है मल्टीपल ZCU20 लोकोमोटिव्स के साथ। ZCU20 6424 प्लस ZCU20 6408 के साथ। 6424 जो है वो लीडिंग में है और 6408 जो है वो असिस्टेंट इंजन है, यानी कि और दोनों इंजन जो है ये स्टार्ट है। और इसके साथ जो है 38 ZBKH वैगन्स लगी हुई हैं और 2 इंजन। टोटल लोड है रेलवे की बोली में 40 बराबर 80। देखते हैं डाउन ZBK स्पेशल मल्टीपल ZCU20 लोकोमोटिव्स के साथ सनामा से पास होते हुए। इस टाइम दोनों इंजनों की जो हॉलिंग कैपेसिटी है वो 4000 हार्स पावर है, यानी GU40 के बराबर इनकी ताकत है। और लोड जो है इस ट्रेन का टोटल जो लोड है वो 950 टन है, यानी इस टाइम इन इंजनों की जो एनर्जी ज़ाया हो रही है, क्योंकि 3300 टन का लोड खींच सकते हैं और इस टाइम 800-900 टन का लोड खींच के आ रहे हैं सिर्फ। और 6424 की वाइट लाइट्स हैं, हेडलाइट्स। आज डेट है 8 अप्रैल 2024। टाइम हो चुका है शाम के 5:07। 1-7 अब मियार एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है महमूद कोट रेलवे स्टेशन से। यानी अब गाड़ी की जो है सनामा में लाइन क्लियर हो गई होगी, यानी स्टेशन पर स्टेशन वाला जो अमला है उनको बता दिया गया होगा वायरलेस के ज़रिए कि 1-7 अब जो है महमूद कोट से चल रही है। तो अब ये लाइन क्लियर लेंगे गुरमानी स्टेशन से, तो फिर इधर से टोकन आएगा और टोकन बाल पर फिर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर फिर वो जो है ASM सनामा के हैं वो कोटादू वाले को बताएंगे, ठीक है। इस तरह फिर कोटादू में जब गाड़ी गुरमानी आएगी तो कोटादू में लाइन क्लियर होगी, और जब सनामा पहुंचेगी तो कोटादू से अगला स्टेशन देहरादून पना, वहाँ पर लाइन क्लियर होगी। तो पाकिस्तान रेलवे में ब्रांच सेक्शन पर, यानी ब्लॉक सेक्शन में, जैसे ये कुंदिया सेक्शन है तो इधर ये गाड़ियों का निज़ाम ऐसे चलता है। यानी ये जो टोकन बाल रिंग होती है, आपने कभी मेरी वीडियोस में देखा होगा, जब मैं स्टेशन पर वीडियो बनाता हूँ तो जब गाड़ी का डिपार्चर होने लगता है तो पॉइंट्समैन जो स्टेशन पर काम करते हैं वो ड्राइवर को एक रिंग नुमा चीज़ में जो है ना गोल अंडा एक देते हैं, यानी उसे कहते हैं टोकन, ठीक है।
रेलवे की बोली में उसे टोकन कहते हैं। वैसे वो टोकन बाल जो है वो एक लाइन क्लियर होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की, यानी जो कि ड्राइवर को सबूत के तौर पर दी जाती है। जैसे अब सनामा में अब गाड़ी आएगी तो वो जो टोकन बाल होगी रिंग में डालकर फिर ड्राइवर को दी जाएगी, और वो जो रिंग है टोकन बाल समेत वो फिर ड्राइवर जो है एक्सचेंज करेंगे अगले स्टेशन पर, यानी कोटादू में देंगे। ठीक है, तो कोटादू से जो न्यू रिंग और टोकन बाल लेंगे वो फिर देहरादून पर हमें एक्सचेंज करेंगे। तो सारा ये सिस्टम जो है ना ब्रांच सेक्शन पर चलता है। बाकी पाकिस्तान रेलवे का ML1 पर यानी मेन लाइन 1 पर कोटरी से रोडी साइड पर और कराची से मुल्तान साइड पर इस सेक्शन में ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है। ठीक है, उधर कभी कभी मेरे ख्याल में PLC देते हैं, जैसे आप सिग्नल अप होता है मिसाल के तौर पर, वैसे तो उधर CBA सिस्टम वर्किंग करता है। अगर सिग्नल अप हो तो फिर PLC देते हैं, यानी पेपर लाइन क्लियर। तो उसमें सिग्नल के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि सिग्नल का कोई मसला वगैरह हो तो। अदरवाइज़ ये वाला जो सिस्टम है जो मैंने अभी आपको बताया टोकन बाल के बारे में, ये ब्रांच सेक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, अब जो 1 to 7 आपके ड्राइवर आ रहे हैं इन्होंने महमूद कोट से जो है ना जो टोकन लिया होगा, यानी रिंग में जो अंडा होता है इसे टोकन कहते हैं, जो टोकन महमूद कोट से लिया होगा वो टोकन जो है वो गुरमानी में एक्सचेंज करेंगे, और गुरमानी स्टेशन से जो टोकन लेंगे वो सनामा में देंगे। ठीक है, और सनामा से जो न्यू टोकन फिर लेंगे रिंग में वो फिर कोटादू में जाएंगे। ऐसे स्टेशन एक्सचेंज होते होते ये जो है ना कुंदिया तक ऐसे सिलसिला चलेगा। उससे आगे फिर रावलपिंडी साइड पर भी यही सिस्टम है। तो मुल्तान से लेकर शेरशाह से ये सिस्टम शुरू होता है। शेरशाह में भी मेरे ख्याल में पर्ची दी जाती है, ये टोकन नहीं दिया जाता। तो मज़ीद इस बारे में मुझे ख़ास पता नहीं है। वैसे चनाब वेस्ट बैंक से जहाँ तक मेरा ख्याल है, यानी ब्रांच सेक्शन चनाब वेस्ट बैंक से शुरू होता है ML2। तो ML2 से ये सिस्टम शुरू होता है और कुंदिया क्या रावलपिंडी तक जाता है। ठीक है, तो इससे हम रेलवे की बोली में कह सकते हैं, यानी ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम में जो है ना टोकन बाल का सिस्टम ऐसे चलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना कभी कभी देखा होगा ट्रेन का डिपार्चर के पॉइंट्समैन जो है एक रिंग जो है ना देते हैं जिसमें एक छोटी सी बॉल लगी होती है। बॉल रिंग में वो ड्राइवर को दी जाती है, उसे कहते हैं टोकन। वो होता है जी लाइन क्लियर एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन तक, यानी कि क्लियर रास्ता। ठीक है, तो इसे कहते हैं टोकन बाल। तो 1 to 7 आपके साथ आज लोकोमोटिव आ रहा है जी HBU 208069 जो कि 4 ट्रैक्शन मोटर्स पर आज फिट है और 8 नाच है इसके। ठीक है, तो ये कुछ अर्सा पहले ही रिफर्बिश्ड होकर आया था और काफ़ी अर्से से जो है ना आप 1 to 7 आपके साथ और 130 के साथ वर्किंग कर रहा है। तो 1 to 7 आपके साथ कोचेज़ आज 10 लगी हुई हैं, जबकि 1 to 9 आपके साथ अब इस सीज़न में भी कोचेज़ बढ़ाने की बजाय कोचेज़ कम कर दी गई हैं। यानी हालांकि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए था कि 10 जैसे पहले चल रही तो अब 12 करनी चाहिए थी मुसाफिरों की सहूलत के लिए, क्योंकि आज 28वां रोज़ा है तो गाड़ियों में जो है ना खच्चा खच रश है। ठीक है, 130 डाउन है या 1 to 8 डाउन है या 1 to 7 है या 1 to 9 है, इन चारों ट्रेनों में यानी अप डाउन की जो ट्रेनें ब्रांच सेक्शन की उसमें रश बहुत ज़्यादा है। तो कोचेज़ बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान रेलवे ने जो है ना 1 to 9 की कोचेज़ कम कर दी हैं। सुबह 9 कोचेज़ पर 1 to 9 अब गई है सलामत से। तो आप 1 to 7 की कोचेज़ काम नहीं की जाती, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेन है तो ये फिर कंपनी वाले जो है ना अपनी कोचेज़ काम नहीं करने देते। तो अभी 1 to 7 आपके लिए लाइन तो क्लियर हो गई है सनामा में, लेकिन सिग्नल अभी डाउन नहीं किया गया, क्योंकि जब गाड़ी 2 स्टेशन पीछे आ जाती है ब्रांच सेक्शन पर तो अगले 2 स्टेशन तक लाइन क्लियर हो जाती है। यानी जैसे अब महमूद कोट पहुंची होगी, महमूद कोट से जब चली होगी तो लाइन क्लियर सनामा में मिल गया होगा और गुरमानी में जो है ना टोकन का नंबर बता दिया गया होगा, यानी ये टोकन है। ठीक है, तो फिर ये जो स्टेशन मास्टर के पास ये जो वायरलेस आती है तो फिर वो जो टोकन निकालते हैं वो नंबर फिर बताते हैं, यानी कि अगले स्टेशन पर। तो इस तरह ये सारा सिस्टम जो है चलता है। तो अब महमूद कोट से इनको लाइन क्लियर मिल गया, तो अभी ये जो ना कुछ ही मिनट्स में सिग्नल डाउन करेंगे। ठीक है, तो जब गाड़ी गुरमानी आएगी यानी सनामा से पिछले स्टेशन पर तो लाइन क्लियर जो है वो कोटादू में मिल जाएगा। ठीक है, और जब सनामा आएगी तो फिर कोटादू में टोकन आ जाएगा और दिन पर जो कोटादू से अगला स्टेशन है वहाँ पर लाइन क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे ही सारा सिस्टम जो है ना चलता है। तो देखते हैं फिर 1 to 7 अजमेर एक्सप्रेस HBU 208069 के साथ आज सनामा लेवल क्रॉसिंग के करीब। तो डेट मैंने आज आपको बताई है, डेट आज है जी 8 अप्रैल 2024 और इस टाइम हो चुका है 5:15। देखते हैं फिर लेवल क्रॉसिंग के साथ किलोमीटर नंबर 55/5 से आज 1 to 7 अप जी। तो 1 to 7 अप पिछले फाटक पे आ गई है 8069 के साथ। बाकी आप भी कहते होंगे कि डेली आप जो है सेम लोकेशन से वीडियो बनाते हैं,
तो इधर जो है ना वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप को जो है ना स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड सुनवाना, क्योंकि इस साइड से ट्रैक साउंड जो है बहुत ही स्वीटेस्ट क्रिएट होती है। और इसके अलावा जो है मैं बहुत जल्द जो है मुल्तान स्टेशन का चक्कर लगाऊंगा, उधर लोको शेड की वीडियो बनाएंगे, टर्न टेबल की, तो यानी न्यू तर्ज की वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर अपलोड होंगी बहुत जल्द। यानी मैंने काफ़ी सारे जो है ना ट्रिप जो है वो प्लान किए हुए हैं, तो अपने व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह न्यू लोकेशन से वीडियो बनाऊंगा। तो 1 to 7 और 130 डाउन, इन दोनों का क्रॉस जो है अगर दोनों गाड़ियाँ राइट टाइम हो तो करोड़ रेलवे स्टेशन पर होता है। करोड़ यानी लिया से 2 स्टेशन आगे, लिया, दुरट्टा और करोड़, ठीक है। तो अगर लेट हो तो इनमें से एक गाड़ी का जो है ना टाइम ज़ाया हो जाता है, यानी क्रॉस गलत पड़ता है। फिर अगर 1 to 7 आप मिसाल के तौर पर 20-25 मिनट्स लेट हो जाए तो इसको फिर दुरट्टा में रोक दिया जाता है, यानी लिया से अगला स्टेशन पर। और अगर 130 डाउन लेट हो तो उसको फिर उधर करोड़ में रोक लिया जाता है। तो अगर दोनों राइट टाइम हो तो दोनों का टाइम ज़ाया नहीं होता, अदरवाइज़ फिर टाइम ज़ाया हो जाता है। एक ट्रेन लाजमी आधा घंटा लेट हो जाती है। तो वैसे जो न्यू टाइम टेबल है 1 to 9 और 1 to 7 का, वो तकरीबन 15 अप्रैल को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उन सब का टाइम जो है वो अपग्रेड 15 अप्रैल को और 15 अक्टूबर को होता है। तो मीरार एक्सप्रेस का टाइम टेबल तो मेरे ख्याल में वही रहेगा, सेम 3:40 डिपार्चर 1 to 7 आपका यानी मुल्तान से रावलपिंडी के लिए। तो थल एक्सप्रेस का टाइम टेबल हो सकता है कि 7:20 हो जाए, पहले 7 बजे चलती है। तो मज़ीद ये फिर 15 अप्रैल को पता चलेगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यही सेम टाइम टेबल भी रहे जैसे अब है। आज तकरीबन 60 की स्पीड से 1 to 7 अब पास हुई 80-69 के साथ।